आरे सैया लाख भरे हुई चाहिए मोती। बिना संतान के संसार में कोई किसी को नहीं पूछता है। लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं कौन सा कर्म किया, कौन सा पाप किया जो कि आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बिना संतान के घर की शोभा नहीं होती है। राजा लाख भरे हुई चाहिए मोती, बिन बेटा के जितना ही होती। और असुअना से मुखड़ा धोती, ओरे धन्य धन्य करतार नजर तेने कैसी डाली है। ओ मुरली के बजैया श्याम नजर तेने कैसी डाली है। बजैया श्याम नजर तेरी कैसी डाली है। ओ नसीबे बजैया श्याम, मेरे प्रेमी भक्तों, महारानी रोने लगी सुनी थी। कहने लगी महाराज घर में कितनी धन दौलत क्यों ना हो, शोहरत क्यों ना हो, पर लेकिन बिना संतान के घर आंगन सूना सूना दिखाई देता है। बिना संतान के भला ये शौहरत, ये धन दौलत भी शोभा नहीं देती है। महाराज मैं जानती हूँ एक संतान न होने के कारण मुझे भी कष्ट अपार है, तो मैं भी कष्ट अपार है और प्रजा के लोगों को भी कष्ट अपार है। प्रजा के लोग चाहते हैं कि इस राज्य को संभालने वाला एक राजकुमार होना चाहिएगा। तो महाराज मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक बात मान लीजिएगा। कौन सी बात? बोली महाराज सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम दूसरी शादी कर लो। भैया जैसे ही दूसरी शादी का नाम सुना महाराज उत्तान पात करने लगे। सुनी थी क्या पागल हो गई हो? जानती हो दूसरी शादी का मतलब क्या होता है? अरे अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो तुम्हें इस महल में नहीं टिकने देगी। पता नहीं कैसी आई, क्योंकि सौत, जो सौत होती है ना वो तो चून की भी बुरी होती है। आप लोगों ने सुना होगा। क्योंकि हे महारानी सुनीति तुम नहीं जानती हो, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो तुम्हें इस महल में नहीं टिकने देगी। मेरी बात मानो, दूसरी शादी मत करवाओ। अरे भगवान ने हमारे जीवन में कष्ट लिखा है तो हम कष्ट को ही झेलेंगे, पर लेकिन दूसरी शादी मत करवाइएगा। अगर तुमने दूसरी शादी करवाई तो इस घर की बर्बादी हो जाएगी। बोली नहीं महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए, वो जैसी आएगी जैसे मुझे राखेगी मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ, बस देख कर के खुशी रहूंगी। आप मेरी चिंता मत करो। मैं चाहती हूँ
क्योंकि मुझे भी संतान न होने का कष्ट है और तुम्हें भी, प्रजा के लोगों को भी, इसलिए आप दूसरी शादी कर लो। संतान पैदा हो जाएगी तो सारे कष्ट, आपदाएं, बाधाएं सब कुछ दूर हो जाएगा, खुशियां ही खुशियां महल में आ जाएगी। महाराज शादी कर लो। उत्तान पास समझाने लगे, महारानी सुनीति तुम नहीं जानती हो दूसरी शादी का मतलब क्या होता है। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली, हो सकता है कैसी आई तुम्हारे पास में नहीं बैठने दिया, तुमसे भी नहीं बोलने दिया, तो क्या करोगी। माता बहना भाई बंधुओं, जिस इंसान की 2 शादी हो जाती है ना, वो अपनी जिंदगी में कभी भी सुख से जिंदगी व्यतीत नहीं कर पाता है, कभी भी, क्योंकि वो कभी उनके विचार में ले ही नहीं पाते हैं। एक कहेगी ऐसे नहीं ऐसे चलो, दूसरी कहेगी ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो वो किसी की मन की बात पूरी नहीं कर पाता है। कहते ना, यहाँ पे कभी कल्पना कर रहा है कि जिस घर में 2 नाली बहती, जिस घर में 2 नाली बहती, वो दोनों ही तरफ निकलती हैं। जिस घर में 2 नाली बहती, वो दोनों ही तरफ निकलती हैं। इधर गई एक उधर गई, लला एक इधर गई एक उधर गई, और प्यारी एक न रहती है। यदि नहरी वक्त पे नहीं आते, तो घर की नाली ही अच्छी। ब्यूटीफुल बद चलन नारी से, हाँ ब्यूटीफुल बद चलन नार से, मेरी घर में गैया ही अच्छी। ब्यूटीफुल मत चलन नार से, मेरी घर में सुनीति ही अच्छी। कहते ना कि जिस घर में 2 नाली बहती, वो दोनों ही तरफ निकलती हैं। एक इधर गई तो एक उधर गई, और प्यारी एक न रहती है। जिस इंसान की 2 शादी हो जाए, वो किसी का न तो पहली वाली का प्यारा हो पाता है, न दूसरी वाली का, क्योंकि दोनों अपनी अपनी तानती हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। मेरे प्रेमी भक्तों, महाराज ने बहुत समझाया, अभी भी मान जाओ समय है। अरे भगवान ने हमारे जीवन में कष्ट लिखा है तो कष्ट झेलना पड़ेगा, दूसरी शादी मत करवाओ। महारानी ने एक बात नहीं मानी और हट ठान ली। प्रेमी भक्तों, जब हट ठान गए, महाराज कहने लगे देखो अगर ऐसी बात अगर तुम नहीं मान रही हो, कोई बात नहीं, हम शादी कर लेंगे। समय व्यतीत होता चला गया। कुछ दिनों के पश्चात सुरचेश नगर में महाराज सुरचेश के यहाँ स्वयंवर जरा है। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुरची। महाराज उस स्वयंवर में गए, उत्तान पात ने वो स्वयंवर जीत लिया। जब स्वयंवर जीत लिया, शादी करके जैसे ही महल में आए, दरवाजे पर आए हैं, डोला को ठहरा दिया। महाराज उत्तान पात ने मंत्री से कहा, मंत्री ऐसा करो, हमारी बड़ी रानी सुनीति को अवगत करा दो कि हम दूसरी शादी कर लाए हैं।
और छोटी रानी को आजड़ी सम्मानी सहित महलों में ले जाए। प्रेमी भक्तों, बड़ी रानी सुनीति को अवगत कराया कि महाराज दूसरी शादी कर लाए हैं। छोटी रानी बाहर डोले में बैठी हुई है, आजड़ी सम्मानी सहित उन्हें ले आओ। जब महारानी सुनीति को पता चला कि महाराज दूसरी शादी कर लाए तो बड़ी प्रसन्न हुई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो सुनीति थी, सुबह अच्छी और नीति माने अच्छी नीति पर चलने वाली। और आज की माताएं कैसी हैं? अगर माताएं आज की माताएं के अगर पति का दूसरी पत्नी की भलाई उनके मुंह पे कर दें, हाँ, अगर भाई बंधु उनके मुंह पे भलाई कर दें, देखो उनकी फलाने सिंह की जो वाइफ है ना, यानी पत्नी है, बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं और कपड़ा पहनने का बड़ा ही ढंग है, बहुत अच्छी लगती हैं। फिर माता बहनों के अंदर देखो आग सी सुलग जाती है, सोई चालू क्या लड़ाई। अगर दूसरी पत्नी की भलाई अगर पति महाराज अपनी पत्नी से कर दें, सोई लड़ाई चालू हो जाती है, क्योंकि माताओं की आदत हुआ करती है दूसरे की भलाई सहन नहीं कर सकती हैं। सही बात है ना माता? ऐसा ही है ना? हाँ, ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये माताओं की आदत हुआ करती है, ये अवगुण होता है एक। मेरे प्रेमी भक्तों, जब सुनीति को पता चला तो बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे महाराज दूसरी शादी कर लाए, अब तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, संतान पैदा हो जाएगी। तो तुरंत ही दौड़ी, आरती का थाल सजाया, सभी सहेलियों को लिया और कहने लगी बहना हमारी शौत आ गई है, उसे चलो लेने चलते हैं। और कैसे मंगलचार कर रही है, बड़ी मगन है। सभी बोले कि मेरी सौतिल आई गई द्वार और बहन जा सौतिल कोरी ले आवे। माता ताली बजाओ, सभी बोले कि मेरी सौतिल आई गई द्वार में ने जा सौतिल कोरी ले आवे। बोलो कि मेरी सौतिल आई गई द्वार में ने जा सौतिल कोरी ले आवे। सब सखियां दिल है रसा में, सब सखियां सुनीति मैया मंगल गावे, सुनीति मैया ए बहना निक कर लियो मंगल चार बहने जा सौतिल कोरी ले आवे। सौतिल आई गई द्वार में ने जा सौतिल कोरी ले आवे। मेरे प्रेमी भक्तों,